हरे कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या हम भगवान को जो भी भोजन ऑफ़र करते हैं या जो भी फल ऑफ़र करते हैं, क्या भगवान ग्रहण करते हैं क्या। तो सबसे पहले भगवद गीता से रेफरेंस लेंगे। 9.26 भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्तिवृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि मुझे क्या है, पत्र पुष्प फल और जल जो भी मुझे क्या है श्रद्धा से ऑफ़र करते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं स्वीकार करता हूँ। तो कैसे स्वीकार करते हैं, तो भगवान फिर भगवद गीता के 13.14 श्लोक बताते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सही वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित है। इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान के क्या है, उनकी एक अचिंत्य शक्ति है जिसके द्वारा भगवान क्या है हर जगह उनके कान, आँख, मुंह सब उनका उपस्थित होता है। तो जैसे हम भगवान को श्रद्धा के साथ, कोई बोल सकता है कि नहीं हम तो बहुत गरीब हैं, भगवान को हम क्या ऑफ़र करें, मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं, हमें कुछ विशेष नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, सिर्फ श्रद्धा चाहिए, है ना। भगवान बोलते श्रद्धा से मुझे कोई यदि पुष्प, फल, जल, पत्र, है ना, तुलसी पत्र तो सबके घर में होगा, है ना, पानी सबके घर में होगा, कुछ फल वगैरह ला सकते हैं हम लोग, कुछ फूल हम भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये सामान्य चीज़ें जो है जो हर लोगों के लिए एक्सेसिबल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। लेकिन हाँ, कोई यदि घमंड से चाहे कि नहीं भगवान को मैं इतना चीज़ महंगा दूंगा या बहुत अच्छा चीज़ दूंगा, भगवान स्वीकार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा दिए थे और विद्रानी के यहाँ जाके केला का छिलका ग्रहण किए थे भगवान। तो भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन है, उनको कोई सी कमी थोड़े है। भगवान तो हर चीज़, पूरे चीज़ के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। लेकिन क्या है, जो उन्हें भक्ति से उनको जो भगवान को ग्रहण कराना चाहता है कि भगवान हमारे दिए हुए इस पदार्थों को ग्रहण करे, स्वीकार के, भगवान क्या बोलते हैं, मैं जो श्रद्धापूर्वक मुझे देते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से वैसे तो देखिए, देखा जाए तो हर चीज़ भगवान का है, हमारा कुछ है ही ना, भगवान क्या देंगे। लेकिन जैसे क्या होता है, एक पिताजी घर में क्या हुआ, बहुत कुछ मिठाई फल लेके आया है और बच्चे लोगों के लिए लेके आए हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, उस मिठाई या फल को पहले क्या कर जाके अपने पिताजी को दे देता है। तो पिताजी क्या बोलते हैं, नहीं जाओ तुम पहले खाओ, कोई बात नहीं तुम पहले खा लो। तो इस प्रकार से हम जो सब भगवान का ही दिया हुआ, लेकिन हम कुछ भी ग्रहण करने से पहले यदि भगवान को ऑफ़र कर देते हैं, भगवान को हम उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हीं को अर्पित करके यदि हम ग्रहण करते हैं, तेरा तो उसको अर्पित क्या लागत है मोर, तो भगवान क्या है, हमें हमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे एक्टिविटी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। क्योंकि भगवान भी यदि भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भी इंतज़ार कर रहे थे मेरा बच्चा कब मेरे पास आए। और तो कई बार लोगों को सवाल हो सकता है, अरे भगवान को मैंने जो दिया था वो सबका सब तो ऐसे पड़ा हुआ, भगवान खाए कैसे। तो भगवान क्या है, भगवान अनंत है। जैसे इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी आप घटा लेंगे तो इन्फिनिटी भी बचता है। तो भगवान की विशेष कृपा है, भगवान ग्रहण भी कर लेते हैं और उसके बाद जो है भगवान ग्रहण भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है भगवान क्या है कि हमें दे भी देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हम कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे हम कोई किताब से कोई श्लोक याद करते हैं या कोई किताब से कुछ याद करते हैं, तो किताब में वो चीज़ तो रही जाती है, लेकिन क्या है वो मेरे दिमाग में आके प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार भगवान जो है हम सब जो भी देते हैं उनको ग्रहण करते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं, जैसे हम दिवाली में जाते हैं, एक मिठाई के डब्बा में गिफ्ट लेके जाते हैं, तो उधर से क्या होता है, उसी डब्बा में से जो हमने जो दिया वो क्या करे, वो रख के दूसरा मिठाई डाल करके हमें उसी डब्बा में पहुँचा दिया था। मुझे लगता है अरे भाई ये तो मैंने जो डब्बा दिया वही लेके आ गया, लेकिन क्या हुआ, हमने जो दिया वो क्या हो गया, उसको रख के दूसरा चीज़ हमें डब्बा सेम डब्बा में पैक करके दे दिया गया। इस प्रकार के हम भगवान को जो भी ऑफर करते हैं तो भगवान क्या क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद को बोला जाता है भगवान प्रभु का साक्षात दर्शन। इसलिए भगवान का प्रसाद जो होता है बहुत ही विशेष होता है हम सब के लिए। इसलिए जब भी मौका मिले, हम सब कभी भी टेम्पल जाएं, यदि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है तो हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और जैसा हम सब जानते हैं, इस्कॉन में पर्टिकुलरली खास जो प्रसाद के लिए इस्कॉन फेमस है, वहाँ बहुत अच्छा सा जब भी हम लोग जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो पूरी भरपेट
जो भी खाना है वहाँ का स्टेपल डाइट, जिस जगह का, जिस कंट्री का, जिस प्ले का जो स्टेपल डाइट होता है, भगवान को भोग लगाई जाती है और वो भोग सब भक्तों वितरित की जाती है और सभी भक्त पूरे भरपेट खाते हैं, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे दाल चावल सब्जी हो या खीर हो। इस प्रकार से जो सात्विक खाना होता है, बिना प्याज लहसुन का जो खाना होता है, भगवान को ऑफर करना चाहिए। और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी भगवान को, जो भी अपने घर में हम खाना चाहते हैं, जो कि निश्चित तौर पर सात्विक होना चाहिए, उससे हम सबको पहले भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। और उसमें ऑफ़र करने कुछ ऐसा नहीं है, आप उसमें बस हर जो आइटम भगवान को ऑफ़र करना चाहते हैं बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए, कोई मांस मछली नहीं होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। उसमें हर में आइटम में तुलसी का पत्ता डाला होना चाहिए और भगवान के सामने लोग 10 मिनट रख देते, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान तेरा तुझको अर्पित, क्या लागत मोर है प्रभु, सब आपका है, आपको समर्पित, आप कृपा ग्रहण करें। इस प्रकार से 10 मिनट हम रख करके भगवान के सामने बैठ के भगवान के नाम का चैंटिंग हम लोग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान क्या है, हमारे जो दिए हुए जो भोज्य पदार्थ उनको भगवान स्वीकार करते हैं और हमें अपनी कृपा के तौर पे भगवान हम सबको प्रसाद वापस देते हैं। और जैसे हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम सब देखते हैं कि हमारा क्या है, मन हमारा शांत हो जाता है, हम सत्व गुण में आते हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस बदल जाता है। और बोला भी गया है कि हमारा क्या है, भक्ति के लिए क्या है, 2 काम बहुत जरूरी है, जीवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल क्या है जीव का, कि हमें भगवान का नाम लेना है अपनी जीवा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा जीव का काम क्या है, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि क्या है, देखा जाए तो हर चीज़ में आत्मा है, तो हम जो भी चाहे वेज खाए चाहे नॉन वेज खाए, तो देखा जाए तो हर जगह जीव हत्या होगी। लेकिन क्या है, बोला गया शास्त्रों में, जीव जीवस्य भोजनम, तो हर जीव के शरीर के मेंटेनेंस के लिए एक जीव उसका भोजन बनता है। तो हम सब ह्यूमन बीइंग, हम सबको क्या, हमारा आंत जो है बना है वेजिटेरियन खाना खाने के लिए। तो जो भी हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं उसको भी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे भगवत गीता के अनुसार भगवान बोलते हैं कि ना हम वेज के लिए रिकमेंड करते हैं ना नॉन वेज के लिए, हम क्या बोलते हैं, कृष्णाटेरियन बनिए। आप जो भी खाना चाहते हैं भगवान को ऑफर करके एज ए प्रसाद के रूप में लीजिए। तो इस तरह से जो भी हम खाएंगे उसके पाप से उसके हमें पाप नहीं लगेगा। अदरवाइज यदि बिना ऑफर की हम यदि प्रसाद खाते, भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय बोलते हैं, यदि कोई सिर्फ अपना भोजन करने के लिए हम भोजन बनाते हैं और भगवान को बिना ऑफर किए यदि हम खाते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर हम पाप खा रहे हैं। और इस तरह से हम सबको भगवान बताते हैं कि हम जो भी खाएं, जो भी हमें ग्रहण करना है, चूँकि हम बिना खाए रह नहीं सकते, हमारे शरीर मेंटेनेंस का खाना तो चाहिए, लेकिन हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। इस प्रकार करने से बोला गया कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवा अनुमुखी ही जिह्वादे स्वयं एव स्फूर्ति यदा, कि भगवान की भक्ति ऐसे हम भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण लीला, ये क्या है, ऐसे प्रकट नहीं होती है ना। हम सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं, हमें मिल जाती है सब भगवान का नाम लेना। बहुत लोग में बोलता है, प्रभु जी आप हरे कृष्णा करिए, भगवान का नाम लीजिए, गीता पढ़िए, लेकिन इतने लोग को इतना कहने के बाद भी लोग एक राउंड करने में 10 मिनट लगता है, लेकिन 10 मिनट भी लोग नहीं दे पाते हैं। पूरे दिन भर गधों की तरह काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर है, ये से बड़े दिन काम कर रहे ऑफिस में, है ना। इस शरीर के लिए काम करिए, तो शरीर कभी साथ देगा नहीं देगा पता नहीं, और आत्मा की कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमें क्या है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला प्रकट होती है और हमें भगवान की भक्ति मिलती है, फिर हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। अदरवाइज भगवान की भक्ति बहुत डिफिकल्ट है। भगवान सबको धन संपत्ति, पैसा, पावर, पोस्ट दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबसे लास्ट में देते हैं। क्योंकि क्या है, भक्त के अधीन भगवान होते हैं। भगवान बोलते हैं हम भक्त पराधीन हो। हम देखते हैं भगवान अर्जुन के लिए सारथी बन जाते हैं, भगवान सुदामा का चरण पखाड़ते हैं, है ना। तो भगवान अपने भक्त के हमेशा पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए भगवान हमेशा भक्ति सबको नहीं देते, भक्ति उन्हीं को मिलता है जिनके बारे में भगवान गीता में बताते, ये शाम तो वंद गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजते माम निर्मता, कि जिनके पापों का क्षय हुआ है, पूर्व जन्म का भी, इस जन्म का, और इसने पुण्य इकट्ठा किया है, वही क्या है, हमारी भक्ति कर पाता है। जैसे क्या होता है, जिसको जो बुखार लगा, जो मरीज है, उसको क्या कितना टेस्टी खाना भी दीजिए तो खा नहीं पाता है। वही हाल हम सब का है। हम सब भौतिक संसार में इस भव रोग से बीमार हैं। इसलिए हम सबको भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी दुनिया भर का फालतू का पॉलिटिक्स ले लीजिए, है ना, फिल्म का स्टोरी ले लीजिए, बिना मतलब कहानी ले लीजिए, है ना, इस सब में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है। दिन भर हम लोग चर्चा कर जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम एक माला भी लोग नहीं ले पाता है।
जिसके नाम लेने से भगवान का नाम एक ऐसा लिफ्ट है जो भगवत धाम तक हमें लेके जा सकते। बस हमें बटन दबाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान का नाम है इस जीवन में भी हमें काम देगा, इस वर्तमान जीवन में भी हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा, और हमारा जो नेक्स्ट लाइफ होगा वो हमें भगवत प्राप्ति को ले जा सकता है, भगवान नाम उस नेक्स्ट लाइफ में हमारा। इसलिए हम सबको क्या है, जीवन के साथ भी, LIC का टैगलाइन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसलिए हम सबको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा वर्तमान जीवन भी सुधरेगा, अच्छा होगा, हमारे मन को शांति मिलेगी, हमें ना, हमारा चेतना शुद्ध होगा, और हमारा अगला जो जीवन प्राप्त होगा वो भी क्या है, हम भगवत धाम को जा सकते हैं। इसीलिए हम सबको क्या है, हमको भौतिक संसार के अकाउंट में भी मेंटेनेंस पैसा जमा करना चाहिए, और आध्यात्मिक अकाउंट में भी हमें भगवान का नाम जमा करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ भौतिक संसार में लाखों करोड़ जमा करे जा रहे हैं, आध्यात्मिक अकाउंट हमारा जीरो है। अगला जन्म में जो है पता चला हम लोग कुत्ता बन गए, सुगर बन गए, चींटी बन गए, है ना, तो शरीर तो हमें अगला मिलेगा ही नहीं। जब तक भगवान की धाम को नहीं जाएंगे तब हमें शरीर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप आध्यात्मिक अकाउंट को भी मजबूत करिए और भौतिक अकाउंट को भी देखिए मजबूत करिए। जब आपका आध्यात्मिक अकाउंट यदि मजबूत रहेगा तो भौतिक अकाउंट क्या है, वो साइड प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली आपको आपका भौतिक अकाउंट मजबूत हो जाएगा। इसलिए जो असली चीज़ है, हम सबको जो असली ड्यूटी है, हमारा जो असली संपत्ति है, हमारा आध्यात्मिक अकाउंट, और हमारा आध्यात्मिक अकाउंट तभी बैलेंस होगा जब हम भगवान का नाम लेंगे। क्योंकि कलयुग में आध्यात्मिक अकाउंट को बढ़ाने का एक ही तरीका है, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप कम से कम 2 माला 4 माला जितना कर सकते हैं भगवान का नाम लीजिए। 2 श्लोक 3 श्लोक भगवत गीता का जरूर से पढ़िए। ये 2 काम जरूर से करिए, आपका ये वर्तमान जीवन में सुधरेगा और अगला जीवन में सुधरेगा। अभी क्या है, हम लोग अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के सुकून के लिए हम दारू का सहारा लेते हैं, सिगरेट का सहारा लेते हैं, है ना, गलत सत्संग का सहारा लेते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं, विदेश पैसा खर्च के विदेश घूमने जाते हैं। अब विदेश में हम क्या करते हैं हम सबको पता है। तो इसलिए हम गलत चीज़ का, टेम्परेरी चीज़ का सहारा लेते हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, कि उससे कुछ मिलता नहीं है। आज 2 दिन घूम के आए फिर वही स्थिति है ना, आज दारू पी लिए, कल फिर पीने का मन करता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप हायर टेस्ट लीजिए। क्योंकि क्या है, जब तक वो हायर टेस्ट नहीं लेंगे, ये लोअर टेस्ट दारू, अल्कोहल, सिगरेट सब नहीं छोड़ पाएंगे आप। जबकि सबको पता है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब होता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग पी रहे हैं, मजबूर है। हम लोग इतना बीमार है, हमें मजबूरी है। जैसे एक ICU का पेशेंट होता है, उसे पेन किलर चाहिए, इसी प्रकार हम लोग भौतिक संसार के रोगी हैं, रोगी हैं हम लोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, एंगर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इन भी इल्यूजन से हम लोग त्रस्त हैं। और इसी कष्ट का जो हम भुलाने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, दारू का सहारा ले रहे हैं, सिगरेट का सहारा ले रहे हैं, गलत संघ का सहारा ले रहे हैं, गलत स्त्री संघ का सहारा ले रहे हैं, है ना। तो लेकिन इसलिए आप लोग जो परमानेंट चीज़ है, जो भगवान सच्चिदानंद है, भगवान कृष्ण, उनका जो है चरण कमलों का सहारा लीजिए। वो एक ऐसा नाव है जो हम सबको इस भव सागर से आसानी से पार करा सकता है। इस सिगरेट, दारू और बीड़ी के सहारे हमारा कुछ भी भला नहीं होगा, ना इस जीवन में भला होगा, और अगला जीवन तो हमारा नर्क होना ही होना है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आपको जो बहुमूल्य जीवन मिला है, इस मानव शरीर मिला है, बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख जीवनों में भ्रमण करने के बाद हमें मिला है। इसलिए इस दुर्लभ मौके को ना गंवाएं और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी जरूर सुधारें। सिर्फ इस भौतिक जीवन में पैसा कमाना, दारू सिगरेट पीना, है ना, गलत स्त्री पुरुष संग करना, ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। ये अदरवाइज क्या है कि हम सब लोग नर्क में जाएंगे, है ना, नर्क जाना तय है हम सबका। और आज देखा है सिर्फ नर्क जाने के लिए भागा भागी हो रही है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप लोग खुद अपने आप को संभालिए, भगवान का नाम का सहारा लीजिए, अपना आध्यात्मिक अकाउंट को बढ़ाइए, और बाकी सब अपना ड्यूटी करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।